सौंदर्य और लग्जरी का मालिक शुक्र नए साल से कैसे करे शुक्र को मजबूत। ओपल रत्न से कैसे लाएं अपनी जिंदगी में शुभता। शुक्र यंत्र से धन दौलत में कैसे लाएं बरकत। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। और साथ ही साथ हैं स्टोन एक्सपर्ट मोहित टाटीवाला जी। सर, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। शुक्र ग्रह नवग्रहों में से देखिए एक ऐसा ग्रह माना जाता है जो कि कला, सौंदर्य, भोग विलासिता, धन धान्य और लग्जरी लाइफ का सबसे बड़ा कारक माना जाता है। कहते हैं कि व्यक्ति की कुंडली में, व्यक्ति के जीवन में अगर शुक्र मजबूत है तो उसे कभी भी सुख साधनों की में कभी कोई कमी नहीं आती है। और ऐसे में शुक्र से जुड़ा उसका रत्न यानी कि ओपल और शुक्र से जुड़ा शुक्र यंत्र क्या कुछ कहता है। जी हाँ, आज हम जानेंगे कि शुक्र यंत्र और ओपल के पहनने के क्या फ़ायदे होते हैं और इनकी क्वालिटी क्या होती है, कैसे आप इन्हें जांच परख के धारण कर सकते हैं, सब जानेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं शुक्र ग्रह यानी कि शुक्राचार्य या फिर यूँ कहें कि जो कि माता लक्ष्मी से संबंधित होता है, किस प्रकार से शुक्र ग्रह आपके और हमारे जीवन को प्रभावित करता है। मयंक जी से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मयंक जी बताइए। जी बिल्कुल कविता जी, जैसे आपने बोला कि शुक्र जो है लग्जरी चीजों का कारक है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान है, शुक्र बलवान होकर लगन में, चतुर्थ भाव में, पंचम, सप्तम, नवम या दशम या एकादश भाव में, इन भाव में बैठा हो, उच्च का हो या स्वराशि का हो, यानी कि या तो वृषभ राशि में हो या तुला राशि में हो या मीन राशि में हो, तो यकीन मानिए ऐसा व्यक्ति अगर पुरुष है तो बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। अगर आपके घर में कोई कन्या जन्म लेती है तो साक्षात वो माँ लक्ष्मी के अवतार के रूप में आपके घर में जन्म लेती है। यानी कि जिस दिन से वो संतान घर में आएगी, आपके घर में सुख, समृद्धि, धन धान्य की 4 गुनी वृद्धि हो जाएगी। और ऐसे बच्चे जो हैं इतने भाग्यशाली होते हैं, ये सिर्फ ना अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, बल्कि खुद के लिए भी बहुत भाग्यशाली होते हैं। आजीवन ये लोग राजयोग भोगते हैं, चाहे कैसी भी दशा चल रही हो। बहुत कम लोग होते हैं कविता जी ऐसे जिनको कोई सी भी दशा हो लेकिन उनके पास कोई सुख साधन की कमी नहीं रहती है, हमेशा जीवन ऐश्वर्यपूर्ण होता है। ये अगर कोई ग्रह बना सकता है तो वो शुक्र है। देखिए, आपके पास कार होना ये शुक्र नहीं है, लग्जरी कार होना आपके पास शुक्र है। बिल्कुल, ये शुभ शुक्र की निशानी मानिए। क्योंकि सुख साधन तो आजकल गाड़ी तो हर कोई मेंटेन कर लेगा, सस्ती गाड़ी भी ले लेगा कोई ना कोई 4-5 लाख की, लेकिन अगर आपके पास 20-30 लाख की गाड़ी है तो वो शुक्र है। शुक्र आपका बलवान है, तभी आप ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी रहे हैं, भोग विलासिता का सुख उठा पाएंगे। आपके अगर शुक्र मजबूत नहीं है तो आपके पास सब कुछ होगा लेकिन आप उपभोग नहीं कर पाएंगे। उपभोग करने की क्षमता जो है शुक्र बढ़ा देते हैं। तो शुक्र जैसे आपने बताया ऐश्वर्य, सौंदर्य, सुख साधन के कारक है, लक्ष्मी के कारक हैं, धन धान्य, खूबसूरती के कारक शुक्र माने गए। अगर शुक्र बलवान है तो आपको जीवन में सभी चीज़ों में उन्नति मिलती है। बिल्कुल, देखिए ना, लग्जरी लाइफ की चाह तो देखिए हर किसी की होती है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि किस प्रकार से शुक्र से जुड़ा रत्न यानी कि ओपल और शुक्र यंत्र आपके ऐशो आराम की ज़िंदगी में वृद्धि कर सकता है। अब ये हम समझते हैं। मयंक जी से आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ओपल रत्न की। मैं इस तरह के सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि ओपल रत्न आखिरकार किन लोगों को धारण करना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कविता जी आपका। देखिए, ओपल रत्न धारण करते समय वैसे तो इसको कोई भी धारण करे तो इसको लाभ जरूर मिलेगा, चाहे कोई ना कोई लाभ। सबसे बड़ा लाभ तो इसको ही मिलेगा, आपके मन को शांत रखेगा जी। सबसे बड़ा फायदा इसका ये रहता है, अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई भी परेशानियां हैं, गृहस्थ जीवन ठीक नहीं चल रहा है, पति पत्नी में अनबन है, तो आप ओपल धारण कर सकते हैं, आपको विशेष लाभ मिलता है। और तीसरा ये कि सुख साधन बढ़ाता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति। अब जैसे आपने बोला कि आजकल हर किसी को लग्जरी लाइफ जीनी है, तो उसके लिए आप अगर ओपल धारण करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन कोई भी रत्न धारण करते समय ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसको कुंडली के अनुसार रत्न धारण करें। पहले ज्योतिष में चलता था कि लोग, मेरी मेष राशि है, उसकी वृषभ राशि है, उसकी तुला राशि है, तो ओपल धारण कर लिया। भैया मेरी तो वृषभ राशि है, तुला राशि है, तो मेरे को तो राशि का स्वामी शुक्र है, तो मुझे ओपल रत्न सूट करेगा, धारण कर लेना चाहिए। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको अपनी कुंडली दिखाकर रत्न धारण करना चाहिए। राशि के बजाय लगन के आधार पर रत्न धारण करेंगे तो ज़्यादा शुभ परिणाम मिलेंगे जी। तो वो कौन से रत्न हैं जहाँ शुक्र जो है राजयोग कारक होते हैं, हम आपको जानकारी देने वाले हैं। और वो कौन से लगन हैं जहाँ ये मध्यम फल देता है, और कुछ लगन ऐसे हैं कविता जी जहाँ शुक्र का रत्न धारण नहीं करना चाहिए जी।
उन लगन में शुक्र के अलावा कुछ और दूसरे रत्न हैं जो कि शुक्र से संबंधित आपको लाभ दे देंगे। तो चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले मेष लगन वालों की। अगर आपका मेष लगन है तो यहाँ शुक्र जो है द्वितीय और सप्तमेश हो जाते हैं, यानी कि परम मार्केश है। हम सलाह देते हैं कि मेष लगन वालों को शुक्र का रत्न ओपल नहीं धारण करना चाहिए जब तक कि ये स्वग्रह ही ना हो। अगर अपने घर में बैठा है यानी कि दूसरे घर में बैठा है, 7वें घर में बैठा है या 12वें घर में उच्च का हो गया जो कि शुक्र का कारक घर है 12वां घर, तो आप धारण कर सकते हैं। इसकी दशा अंतरदशा में आपको बड़ा लाभ मिलेगा, आपके जीवन जो है ऐश्वर्यपूर्ण हो जाएगी जी। अगर आपका वृषभ लगन है, यहाँ लगन के स्वामी होते हैं और छठे भाव के भी हैं, तो यहाँ शुक्र का रत्न धारण कर लेना चाहिए। लेकिन अगर कुंडली में शुक्र नीच का है तो बिल्कुल धारण ना करें। शुक्र अगर अष्टम भाव में है या 12वें भाव में तो धारण नहीं करें। तीसरी आती है मिथुन लगन वाले। मिथुन लगन वालों के लिए शुक्र परम राजयोगकारक है, पंचमेश है। इनको तो हमेशा आजीवन ओपल धारण करना चाहिए। ओपल धारण करने से आपको प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, सुख साधन बढ़ेंगे जी। अगर आपका कारोबार है किसी भी चीज़ का तो उसमें बड़ी ज़बरदस्त वृद्धि होती है। प्रेम विवाह के भी योग यहाँ शुक्र बना देता है, यानी कि अगर ओपल धारण करने से, और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अब चर्चा करते हैं कर्क लगन की। कर्क लगन में शुक्र जो है चतुर्थेश और लाभेश होते हैं। कर्क लगन वालों को शुक्र का रत्न विशेष लाभ देगा। अगर लगन में शुक्र बैठा है, चतुर्थ भाव में है, सप्तम में है, नवम भाव में है तो विशेष लाभकारी है। दशम में है तो भी इसका रत्न धारण किया जा सकता है, यानी कि कर्क लगन वाले भी शुक्र का रत्न धारण करेंगे तो उनके जीवन में सुख साधन बढ़ेंगे, ऐश्वर्य और भोग विलासिता की वृद्धि होती है। अब आते हैं सिंह लगन वालों की। सिंह लगन वालों के लिए मिला जुला फल देगा। यहाँ तृतीयेश है जो कि मार्केश माना जाता है और दशमेश भी है, तो यहाँ कुंडली दिखाकर ही शुक्र का रत्न धारण करें, अन्यथा आपको नुकसान भी हो सकता है जी। अब आते हैं कन्या लगन पर। कन्या लगन वालों के लिए तो सबसे ज्यादा भाग्यशाली रत्न माना जाता है माफ कीजिए। क्योंकि यहाँ द्वितीय भाव के कारक हैं और नवमेश है शुक्र। ऐसी स्थिति में आपका भाग्य भी चमकेगा, धन भी आएगा, सुख समृद्धि आएगी, जी। सरकारी नौकरी के योग लगेंगे और समाज में उच्च पद की प्राप्ति होगी। तो ऐसे में तो आपके लिए तो ये सर्वश्रेष्ठ है ओपल धारण करना। अब आते हैं शुक्र का जो लगन है तुला लगन। देखिए तुला लगन में शुक्र लगनेश और अष्टमेश हो जाते हैं। यहाँ शुक्र आपकी आयु के कारक भी हैं और मान सम्मान के कारक भी हैं, लाभ के कारक भी हैं। तो यहाँ शुक्र का रत्न आपको विशेष लाभ देगा। आपकी आयु की वृद्धि होगी, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, सुख साधन बढ़ेंगे, मान सम्मान की भी यहाँ वृद्धि करा देगा। तो बहुत ही अच्छा है, पहन सकते हैं। अब आते हैं मंगल के लगन वृश्चिक लगन में। यहाँ पर शुक्र का रत्न धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको ये गलत कार्यों में लिप्त कर देगा। काम वासना में ज़रूर से ज़रा वृद्धि कर देगा, बदनामगी हो सकती है, आर्थिक हानि हो सकती है, धन संकट रह सकता है और आपको गलत विचार आपके मन में आ जाएंगे। तो यहाँ शुक्र का रत्न आपको विशेष परिस्थिति में, अगर कुंडली में उच्च का बैठा है, स्वराशि का है, तो दशा अंतरदशा में ही धारण करें। अब चर्चा करते हैं धनु लगन की, जो कि बृहस्पति का होता है। यहाँ शुक्र मार्केश माने गए हैं, छठे भाव के कारक हैं और 11वें के। छठे से छठा 11वां भाव होता है, तो इनके लिए तो विशेष ये हानिकारक माना गया है। धनु लगन वालों को मेरी सलाह है कि कभी भी आप शुक्र का रत्न धारण ना करें, क्योंकि यहाँ बृहस्पति योग कारक होते हैं, तो शुक्र आपको यहाँ शुभ फल नहीं देंगे। किसी विशेष परिस्थिति में ही शुक्र का रत्न यहाँ पहनाया जा सकता है जी। अब आते हैं मकर लगन। देखिए मकर लगन वालों के लिए ये बहुत ही शानदार है। यहाँ पंचम भाव के स्वामी हैं और दशम भाव की भी हैं। तो शुक्र का रत्न धारण करने से आपको राजनीति में उच्च पद की प्राप्ति होगी, आपका काम कारोबार अच्छा चलेगा, संतान सुख की वृद्धि होगी और मान सम्मान भी बढ़ेगा, धन भी आएगा। अब बात करते हैं कुंभ लगन वालों की। कुंभ लगन वालों के लिए भी शुक्र बहुत ही शुभ माने गए हैं, क्योंकि शनि के मित्र हैं और यहाँ 4th हाउस के लॉर्ड हैं और उसके बाद यहाँ पर ये भाग्य स्थान के मालिक है। बहुत ही शुभ, यानी कि केंद्र के त्रिकोण का कोई ग्रह अगर मालिक होता है तो उसका रत्न हमें आजीवन धारण करना चाहिए। सभी तरह के सुखों की वृद्धि यहाँ शुक्र कर देंगे, सुख साधन बढ़ा देंगे, भाग्य भी साथ देगा और ऐसा बच्चा जो आपके पिता यानी अपने पिता के लिए भी आप भाग्यशाली हो जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर यहाँ राजयोग बनता है जी। अब आते हैं मीन लगन में। मीन लगन में शुक्र का रत्न जो है, शुक्र यहाँ पर तृतीयेश और अष्टमेश हो जाते हैं। अगर शुक्र आपका कुंडली में उच्च का है, शुक्र अष्टम भाव में बैठा है, तभी इस रत्न को धारण करें या लाभ स्थान में है, अन्यथा ये आपको परेशानी भी दे सकता है। और यह आपकी कुंडली में शुक्र
राहु के साथ बैठ गया है, शुक्र सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो गया है, तो धारण करें तो दीर्घायु योग बनेगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो कहने का मतलब है कि ये हमने आपको मेष से लेके मीन लगन की जानकारी दी कि कहाँ शुक्र का रत्न ओपल पहनना चाहिए, किनको सावधानी बरतनी चाहिए। इन सब के अलावा अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हमसे फ़ोन करके संपर्क भी कर सकते हैं कि क्या मेरे को ओपल रत्न धारण करना चाहिए या नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है किसी भी ज्योतिषी से सलाह लेके ही कोई भी रत्न हमें धारण करना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए ये अब भी हमने मेंशन में चीज़ें समझने की कोशिश की कि लग्न अनुसार आपका ओपल पहनना कितना फ़ायदेमंद है, ये हमने जाना। लेकिन देखिए अगर आप ओपल पहनने की सोच रहे हैं, आप इसे धारण करना चाहते हैं, तो देखिए इसकी क्वालिटी पे भी आप जाएंगे, आप भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम जो रत्न धारण कर रहे हैं ओपल, क्या वो असली है या नकली है। इसे हम समझते हैं स्टोन एक्सपर्ट सर से। तो सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि आपकी दुकान है जयपुर के जौहरी बाज़ार में, जो कि काफ़ी 100 साल पुरानी है, और आप इन रत्नों में ही डील्स करते हैं, रत्नों में, रुद्राक्ष में। तो ओपल की कितनी क्वालिटीज़ आती हैं और किस कंट्री का ओपल बेस्ट माना जाता है? देखिए ओपल 2 कंट्री का आता है, एक ऑस्ट्रेलियन ओपल आता है, एक इथोपियन आता है जी। तो अपने ऑस्ट्रेलियन ओपल ही बेस्ट माना जाता है। इथोपियन ओपल का जो है वो फायर कुछ समय बाद चले जाता है, पर ऑस्ट्रेलियन ओपल जैसा है वैसा ही रहता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपल ही बेस्ट माना जाता है। मुझे आप जो ये सैंपल्स लेके आए इनके बारे में हमें बताइए, जो आप ओपल के सैंपल्स लेके आए। मैं बताता हूँ। देखिए ओपल की क्वालिटी देखने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जो इसमें ये फायरिंग होती है, जो अपने को रंग बिरंगी लाइनें दिखती है, वो जितनी ज़्यादा होगी, मैं अपने जैसे दर्शकों को दिखा रहा हूँ, जितनी ज़्यादा रंग बिरंगी लाइनें होंगी उतना ही ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का माना जाता है। ठीक है। इसको अपन फायर कहते हैं। अगर ये फायर कम होगी तो उसकी क्वालिटी कम होती है। और बाकी जो 2 ओपल आपने रखे हुए हैं, ये देखिए जैसे अभी जो दिखाया था उसमें फायर ज़्यादा थी, इसमें ये कम है। इसमें कम है, ये वाइट है तो इसकी क्वालिटी कम है, ये कम फायर का है, तो इस हिसाब से क्वालिटी डिसाइड होती है। अच्छा, यानी कि हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, मतलब जिस स्टोर में हमें फायर ज़्यादा दिखेंगे, चमकीला चमकीला, तो वो ओपल की बेस्ट क्वालिटी मानी जाएगी। चलिए ये तो आपने हमें बता दिया, लेकिन अब बारी आती है, यहाँ तो हमने ओपल रत्न की बात की, लेकिन मैं जाते जाते आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ओपल पहनते समय से इसकी धारण विधि क्या कहती है? देखिए ओपल धारण करते समय हमें इसका एक दिन विशेष होता है। शुक्रवार के दिन शुक्र की होरा में ओपल रत्न धारण करें तो विशेष लाभ मिलेगा जी। अगर आपको नहीं पता है किस तरह से धारण करना है तो हमसे फ़ोन करके जान सकते हैं। हम आपको पूरा समय भी बता देंगे, शुक्र की होरा किस दिन पड़ने वाली है वो समय भी बता देंगे। लेकिन फिर भी आमतौर पर अगर आप ये धारण करना चाहते हैं ओपल तो शुक्रवार को धारण करें और सुबह 10 बजे से पहले धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसको हमेशा चांदी में ही धारण करना चाहिए। बहुत से लोग को मैंने देखा है सोने में धारण कर लेते हैं तो वो भी शुभ नहीं माना जाता, ना ही इसको तांबे में धारण करना चाहिए। चांदी इसके लिए सबसे उत्तम धातु है, चांदी में धारण करें। इसका बीज मंत्र है ओम शुक्राय नमः। इस मंत्र का 108 बार आप जाप करें और रत्न को धारण करें। रत्न धारण करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, अंगूठी जब आपकी बन के आ जाएगी ओपल की, उसको कच्चे दूध और गंगा जल से स्नान करा लीजिए, देसी घी का दिया जला दीजिए और शुक्र के मंत्रों का जाप करें। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो किसी विद्वान ज्योतिषी से या पंडित जी से आप इसको अभिमंत्रित भी करवा सकते हैं और अभिमंत्रित करवा के आप रत्न धारण कर सकते हैं। अगर आप हमारे से भी रत्न लेते हैं तो हम इसको अभिमंत्रित करके आपको दे देते हैं। काफ़ी लोगों को हमने दिया है और आप भी लेना चाहते हैं तो आपको भी दे देंगे और आपको शुभ समय भी बताएंगे कि वो कौन सा शुभ समय है शुक्र की होरा, जिस समय अगर आप ये रत्न धारण करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो चलिए ये तो ही ओपल स्टोन की बारी। अब बात करते हैं शुक्र यंत्र की, और यहाँ मैं सबसे पहले मोहित जी आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि देखिए शुक्र यंत्र की बात की जा रही है तो आप एक खास तरह का पेंडेंट में यंत्र लेकर आए हैं, तो इसके बारे में हमें बताइए। देखिए ये पेंडेंट जो है वो अष्ट धातु में बना हुआ है और इसकी खासियत ये है कि इसको यंत्र को इतने छोटे पेंडेंट में हमने बनाया है तो इससे आप इसको 24 घंटे अपने साथ रख सकते हैं, पहन सकते हैं गले में, जिससे कि इसका प्रभाव दुगना हो जाएगा। बहुत से यंत्र ऐसे होते हैं जो आपने कहीं रख लिए पर वो आप 24 घंटे अपने साथ नहीं रख सकते, पूजा स्थान में भी नहीं रख सकते, कोई यंत्र बड़ा है तो इस हिसाब से हमने ये छोटा यंत्र है जिसके अंदर सारी खूबी है यंत्र की और वे असर करने के योग्य है।
बिल्कुल। और देखिए ना, देखिए जब हम रत्न खरीदते हैं तब हमें अपनी जेब देखनी पड़ती है, और जब जेब देखनी पड़ती है तो ऐसे में हमने अपने इस वीडियो में शुक्र यंत्र को भी शामिल किया। और अब देखिए शुक्र यंत्र किस तरह से आपके धन धान्य को बढ़ाता है, शुक्र यंत्र किस तरह से आपके जीवन में शुक्र ग्रह को मजबूत करता है, माँ लक्ष्मी की आप पे कृपा बनी रहती है, ये हम समझेंगे मयंक जी से। जी बिल्कुल। देखिए, अगर आप शुक्र का रत्न ओपल नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो आप शुक्र यंत्र ले लीजिए, ये आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा रत्न के मुकाबले। और ये आप गले में धारण करेंगे शुक्रवार के दिन, या तो आप इसको चांदी की चेन में पहन सकते हैं या लाल धागे में, काले धागे में पहन लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये भी शुक्र की होरा में धारण करेंगे तो और भी शुभ रहेगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में शुक्र नीच का है जी, शुक्र अस्त हो गया है, शुक्र 6-8-12 में है, शुक्र के शुभ फल नहीं मिल रहे हैं। अब शुक्र की क्या क्या समस्याएं होती हैं, आपके वैवाहिक सुख में कमियां हैं, घर परिवार में बरकत नहीं हो रही है, सुख साधन नहीं बढ़ रहे हैं, आपको नौकरी व्यवसाय में प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपका बिजनेस ठप हो गया है, या आप फिल्म लाइन में है, एक्टिंग लाइन में है, क्रिएटिव फील्ड में है, आप पत्रकार हैं, आप एंकर हैं, रिपोर्टर हैं, वक्ता हैं, आपका कार्य वाणी से संबंधित है, आप शिक्षक हैं, तो आप शुक्र का यंत्र धारण करें। निश्चित रूप से आपको आपका आकर्षण बढ़ेगा, और जब आकर्षण बढ़ेगा तो जो आप बोलेंगे दुनिया उसको सुनना और आपको देखना पसंद करेगी, आपकी बात का जो है महत्व बढ़ेगा। तो ये काम करता है शुक्र। देखिए, हमने दोनों चीज़ यहाँ इसलिए रखवाई हैं कि ओपल के साथ, यानी कि ओपल के साथ अगर कोई व्यक्ति शुक्र यंत्र धारण करें तो यहाँ 2 गुने फल मिलते हैं। आप इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं, 2 गुना लाभ आपको मिलेगा। तो इसलिए कॉम्बिनेशन है, हम दर्शकों को सलाह देते हैं, हमने रिसर्च करी है, हमारा एक्सपीरियंस आया है कि अगर आप रत्न के साथ उसका यंत्र भी धारण कर लें तो विशेष लाभ मिलता है, सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। आपको संतानहीनता का योग आपकी कुंडली में है कि आपको संतान नहीं हो पा रही है, संतान उत्पत्ति में बाधा है, तो आप ये दोनों चीज़ अपने एक साथ पहन सकते हैं, घर में संतान होने के योग बन जाएंगे, क्योंकि शुक्र संतान का कारक भी है जी। और संतान संबंधी जो परेशानियां हैं या आपकी संतान जो है वो गलत दिशा में जा रही है तो आप उसको भी ये धारण कराएंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। तो शुक्र के जो है फायदे अनेक हैं, एक रत्न धारण करने से, एक यंत्र धारण करने से आप अनेकों लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, अगर आप भी शुक्र के रत्न ओपल से और शुक्र के रत्न ओपल और शुक्र से जुड़ा जो उसका शुक्र यंत्र है, अगर आप ये खरीदना चाहते हैं और इससे जुड़ी जानकारी चाहते हैं, या फिर देखिए रत्न से जुड़ी या रुद्राक्ष से जुड़ी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए और अगर आप इन्हें खरीदना चाहते हैं तो वो आप मोहित टाटीवाल जी की शॉप से खरीद सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि जयपुर के जौहरी बाज़ार में इनकी बाकायदा एक स्टोन की शॉप्स है, जहाँ पे ये स्टोन्स को, रुद्राक्ष, इन चीज़ों में डील करते हो। तकरीबन 100 साल पुरानी ये शॉप है, और सबसे बड़ी बात है कि ये आपको जो भी देंगे, जो भी स्टोन्स आप इनकी शॉप से रुद्राक्ष खरीदेंगे, पूरी तरह से सर्टिफाइड होगा, मतलब पूरी प्रमाणिकता के साथ आपको मिलेगा। चलिए, इसी के साथ मुझे मोहित जी को और मयंक जी को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।